आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में विसर्ग संधि। तो देखिए कल हमने पढ़ा था संधि के विषय में हमने पढ़ा हुआ था और संधि के भेद पढ़े हुए थे। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि के विषय में पढ़ा और व्यंजन संधि के विषय में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के विषय में। कंजक्शन ऑफ विसर्जन विद अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरी ध्वनि, स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकते हैं। देखिए कहने का अर्थ ये कि पहले शब्द के अंत में, मतलब हमारा जो पहला शब्द है उसके अंतिम चरण में विसर्ग होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरी ध्वनि, स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। अब देखिए इन शब्दों में या स्वर हो सकते हैं या फिर व्यंजन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नी, ना हमारा क्या है? व्यंजन है। अब इसके पीछे क्या लगा हुआ है? विसर्ग, मतलब उसके अंत में विसर्ग लगा हुआ है प्लस मल। तो हमारा क्या हुआ? निर प्लस मल निर्मल। क्या हो गया? निर्मल। यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, अतः पहले शब्द के अंत में विसर्ग होने पर हुए मेल के कारण विसर्ग संधि कही जाती है। मतलब उसका दूसरे के साथ मेल हुआ, दूसरे शब्दों के साथ मेल हुआ है, जिस वजह से इसे क्या कहा गया? विसर्ग संधि कहा गया। चलिए अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि, जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। यह मेल दीर्घ संधि कहलाता है। देखिए एक ही जाति, मतलब एक ही जैसे वर्ण आ जाएं तो क्या हो जाता है? उसका जो दूसरा वर्ण बनता है वो दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, छोटा प्लस छोटा इक्वल टू क्या हो गया? हमारा बड़ा आ हो गया। तो देखिए परम प्लस अणु, ये परमाणु हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर छोटा आ है और प्लस में छोटा आ है, तो ये दोनों ही मिलकर के क्या हो गए हैं? दीर्घ हो गए, मतलब बड़े हो गए। जैसे योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास। देखिए बड़ा प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। रेखा प्लस अंश, रेखांश। उसी प्रकार से छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, मतलब रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। हरि प्लस ईश, हरीश। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। सची प्लस इंद्र, सचींद्र। मही प्लस इंद्र, महींद्र। अब हम देखेंगे गुण संधि। यदि आ अथवा आ के पश्चात ई या ई, ऊ या बड़ा ऊ अथवा री हो तो क्रमशः दोनों को मिलाकर ए, ओ तथा अर हो जाता है। मतलब पहले और बाद के स्वरों को मिलाकर ए, ओ तथा अर हो जाता है। ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं। जैसे कि क्या कहा गया कि आ अथवा बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो अथवा री हो, तो क्या हो जाता है? इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। छोटा आ प्लस ई है, क्या हो गया? ए हो गया। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। शुभ प्लस इक्षु, शुभेक्षु। उसी प्रकार से बड़ा आ प्लस छोटी ई है, बराबर क्या हो गया? ए हो गया। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। छोटा आ प्लस ऊ है, ओ हो गया। पर प्लस उपकार, परोपकार। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ है तो ओ हो गया। गंगा प्लस उदक, गंगोदक हो गया। अब हम देखेंगे छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, ओ हो गया। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा हो गया। बड़ा आ प्लस छोटा बड़ा ऊ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हुआ? ओ हुआ। वहीं पर बड़ा ओ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, ओ हो गया। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। वैसे ही छोटा आ या बड़ा आ या फिर त्र, तो ये क्या मिलकर क्या बनते हैं? अर। वैसे ही राजा प्लस ऋषि, राजश्री। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए कल हम देखेंगे वृद्धि संधि। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।